ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस मीटिंग। हम लास्ट मीटिंग में कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, राइट? सो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से रीस्टार्ट रिज्यूम करने वाला हूँ। तो लेट मी फाइंड, आई गॉट इट। दिस इज द टेबल ऑफ देयर डिफरेंशिएशन। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने मुंह ज़बानी बताई थी, अब उन्हें आप देख लो कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है क्लास की तरह, डिस्ट्रक्टर का नाम भी सेम होता है, लेकिन बस इतना फर्क है उसका प्रीफिक्स यहाँ स्टार्टिंग में ये सिंबल आता है। सही है। एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्टर क्रिएट जब ऑब्जेक्ट होता है तब एग्जीक्यूट होता है। डिस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तब एग्जीक्यूट होता है। कंस्ट्रक्टर का पर्पस है टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट मेंबर्स, एंड डिस्ट्रक्टर का पर्पस है रिसोर्सेज को क्लीन अप करके फ्री कर देना। कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर ये है कि मतलब कंस्ट्रक्टर जो है आपके पैरामीटर्स लेता है, जैसे कि हमने दोपहर को देखा था। लेकिन आपका डिस्ट्रक्टर कोई भी पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेगा। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इवन दो ये लास्ट में जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स इफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, एंड डिस्ट्रक्टर कैन ओनली बी कॉल्ड वंस पर ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों बातें सेम है। मतलब कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार आता है, डिस्ट्रक्टर भी एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार आता है। ओके। सो लास्ट वाला पॉइंट भी सेम है, तो इसके चार वाले शुरू वाले पॉइंट डिफरेंशिएशन के हैं, बाकी लास्ट दो पॉइंट सिमिलरिटी के यू कैन से के हैं। सही है। ओके। अब आ रहा है डिफरेंशिएट करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट, यूजर डिफाइन एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो एक मिनट। यहाँ पे जो यूजर डिफाइन फंक्शन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यूजर डिफाइन फंक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, यूजर डिफाइन या पैरामीटराइज फंक्शन कहते हैं, सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऐसे कहते हैं। ये क्या है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे थियोरेटिकली बाद में इसे प्रैक्टिस करेंगे। रीड करो यहाँ से, अगर तुम्हारी आवाज सही आ रही है तो। A default constructor is a constructor that gives no arguments and assigns default values to the object. मतलब हमने, याद हो अगर आपको, तो हमने ना फंक्शंस में पढ़ा था डिफॉल्ट फंक्शंस होते हैं। ओके। तो सेम वे में आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जिसमें आप है ना डिफॉल्ट वैल्यूज दे देते हो और कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेते हो। सही है। लेकिन वहाँ पे डिफॉल्ट फंक्शन का मैंने थोड़ा सिमिलरिटी की है, थोड़ा कंटेक्स्ट बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो थोड़ा अलग है। वो आर्ग्यूमेंट्स भी लेता है, लेकिन यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेंगे। ओके। तो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि कोई भी आर्ग्यूमेंट्स ना लेता हो और खुद से मतलब उसके अंदर जो भी वैल्यूज हो वो खुद से दे दे, ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ओके। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दी होगी ना, ये रही। यहाँ पे एग्जांपल दिए, एक स्टूडेंट की क्लास है, उसके अंदर स्ट्रिंग नेम है स्ट्रिंग के अंदर, और एज है इंटीजर के अंदर। और इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये है कि इसने नेम का नाम रख दिया अननोन, एज का नाम रख दिया जीरो, कोई मत जीरो एज है, और इसने कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए। उसके बाद इसने सिंपली एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, S1 डिस्प्ले किया। ओके। और डिस्प्ले जब होगा तो इसका आउटपुट आएगा कि नेम आपका है अननोन, एज है इसकी जीरो, कुछ इस तरह से। क्लियर है ये? खालिक फिर यार इसमें थोड़ा विस्तार जी। से बताना, ये रिपीट करना। रिपीट करूं तो इसने क्लास बनाई है स्टूडेंट, उसमें दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, नेम एंड एज। उन दोनों की वैल्यू जो है ना इसने दी है यूजिंग कंस्ट्रक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्टर इसने क्रिएट किया और नेम को रख दिया अननोन के बराबर, एज को रख दिया जीरो के बराबर। ओके। और इस वे में इसने जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट क्लास के अंदर, तो उसका नाम जो है वो अननोन हो जाएगा, उसकी एज जीरो हो जाएगी। इवन दो इफ यू वांट तो आप इसे ना बाद में सेट भी कर सकते हो,
बिकॉज ये आपके पास पब्लिक में है और पब्लिक आपके पास एक्सेस कर सकते हो पब्लिक डेटा मेंबर्स को, एंड इससे आप आफ्टर मतलब आफ्टरवर्ड्स में चेंज भी कर सकते हो। सही है। मतलब डिफॉल्ट ओके कंस्ट्रक्टर आपका एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। सही है। ओके ओके। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता। ओके। और इवन तो अगर वो कोई वैल्यू सेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे कर रहा है तो अच्छा है, अदरवाइज कोई वैल्यू सेट भी नहीं कर रहा तो भी सही है। जैसे कि मैंने कहा, हम अगर हमें ना खुद से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, ये तो हमने खुद से कंस्ट्रक्टर बनाया ना, लेकिन अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो कंपाइलर अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्टर बनाता है, जिसे हम कहते हैं कंपाइलर डिफाइंड फंक्शन कंस्ट्रक्टर। सही है। और कंस्ट्रक्टर का काम जो होता है वो पर्पस सर्व करता है कंपाइलर, और ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवाता है, ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को। सही है। तो उसमें भी तो डिफॉल्ट ही हो रहा होता है, इसमें भी हम कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह नहीं दे रहे होते। ओके। क्लियर है। क्लियर है क्लियर है। अच्छा यहाँ पे अगर वो अगर भी। यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जी। अगर यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जगह सिंपल कंस्ट्रक्टर होता तो उसमें पैरामीटर यूज होते हैं। डिफॉल्ट की जगह पे डिफॉल्ट की जगह पे अगर सिंपल कंस्ट्रक्टर होता जो यूजर डिफाइंड करता है तो हम अंदर आर्ग्यूमेंट्स लिखते पहले। उसमें हम आगे आ रहे हैं, आपका थोड़ा आवाज थोड़ा अटक रहा है फिर भी, लेकिन मैं जितना समझ रहा हूँ वो ये कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमारे पैरामीटर्स देना लाजमी है। अगर ये सवाल है तो हाँ इसका जवाब है। ओके, आगे वही टाइप आएगी हमारी। यहाँ पे मैंने कहा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, यही हमने ऊपर देखा। अगर प्रोग्रामर खुद से कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाता है, जैसे ऊपर हमने देखा स्टूडेंट, वहां पे वो क्या था, यूजर डिफाइंड एक कंस्ट्रक्टर था। अगर प्रोग्रामर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता तो आपका कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर बनाता है, और जिसमें मतलब कोई भी कोड वगैरह रिटन नहीं होता, वो कंपाइलर खुद से ही बनाता है। ओके। लाइक यहाँ पे यू कैन सी के क्लास एग्जांपल है जिसमें कोई नो कंस्ट्रक्टर डिफाइन, कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं हुआ, और एग्जांपल क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो कंपाइलर उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना खुद से ही प्रोवाइड कर देता है। ओके। और इस चीज़ पे हमने दोपहर में डिस्कशन भी की थी। एंड दिस इज इट, दिस इज इट अबाउट द कंस्ट्रक्टर। थोड़ी अलग से मेरी चैट है, अलग इसे छोड़ देते हैं। अब बात आती है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। सही है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हमने दोपहर में यूज किया है, लाइक हमने सुबह को जो भी ये कंस्ट्रक्टर बनाए थे ना, जैसे कि मैंने सेटर वाले फंक्शन का काम कंस्ट्रक्टर को यूज करके लिया था, दैट वाज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके सॉरी, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। मैं थोड़ा फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर में आगे पीछे करता रहूंगा, सॉरी फॉर दैट। अभी कंस्ट्रक्टर की टॉपिक चल रही है तो उस पर ही डिस्कशन है हमारी। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कहो, दोनों बात सेम है। इसमें हम हमारा यूजर जो वो आर्ग्यूमेंट्स को पास करता है। ओके, जैसे हमने सुबह को किया था, याद है या मैं दिखाऊं वरी कोड आपको? नहीं, खालिक? दिखा दो। अब ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कौन से। हाँ, आई रिमेम्बर फोर्थ वाले में हमने किया था, नहीं फाइव फाइव वाले में किया था, फाइव वाले में किया था। फाइव वाला प्रोग्राम पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है। हाँ भाई बात नहीं किया। फाइव वाला प्रोग्राम ही नहीं है इसमें मेरे मेरा भाई। ऊपर रहा ऊपर रहा ऊपर ऊपर। हाँ ये ये रहा रहा। ये रहा ये रहा, ये फोर वाले में हमने किया था। सो हियर यू कैन सी कि आप है ना आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो। सो यहाँ पे ये हमारी जो एग्जांपल थी ना, ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर की थी। यहाँ पे हमने खुद से कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया था प्रोग्राम में, और हमने पैरामीटर्स लिए थे। तो जब हमने खुद से बना के पैरामीटर्स लिए तो इसे हम कहेंगे यूजर डिफाइंड या पैरामीटराइज फंक्शंस। लेकिन जब हम खुद से बना के बनाते हैं लेकिन कोई पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेते तो हमारा होता है वो डिफॉल्ट। ओके। सो यूजर डिफाइन को तो हमने मतलब कर ही लिया है, इसकी अगर रीडिंग करना चाहें या इसमें कोई एग्जांपल है वो देख लें। तो इसने स्ट्रिंग नेम लिया, एज लिया, और स्ट्रिंग एन मतलब इसने नाम वगैरह इसने लिया हमारी तरह, और इसने यहाँ पे नाम दे दिया, एज दे दी, और इसे आउटपुट कर दिया है। ओके, मतलब सिमिलर है, बाद में जब मैं ये भेजूंगा पीडीएफ तो आप इसे अच्छे से देख सकते हो। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्लियर है आपको? बिकॉज हम इसे दोपहर में कर चुके हैं तो मैंने इतना ज्यादा डिटेल में इसे डिस्कस नहीं किया। क्लियर है खालिक? जी जी। अब हम
थोड़ा सा चेंजिंग्स करते हैं। ये सुबह को हमने जो कोड किया था ना, मुझे भी कुछ और चीजें करनी थी, लेकिन हमारा जो टाइम है ना वो खत्म हो चुका था। सो लेट्स डू सच दस थिंग्स हेयर। डे 8 प्रोग्राम में 5 कर देता हूँ। ओके देखो, हमने यहाँ पे है ना, लाइक, यार इसे छोड़ दो, इट इज़ अ वेरी लेंदी लेंदी लेंदी। एक नया सा बनाते हैं चलो, जैसा इसने बनाया हुआ था कार, पता नहीं किसका। हाँ, एक बंदे का लिया हुआ था ना इसने, तो ऐसा ही कुछ बनाते हैं अपन। चलिए मैं एक क्लास बना रहा हूँ, उसका नाम रख रहा हूँ मैं स्टूडेंट। ओके। और उसके अंदर मैं प्राइवेट में एक वेरिएबल बना रहा हूँ स्ट्रिंग, जो कि है नेम। सही। एक दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर में, जो कि है एज। सही। तीसरा वेरिएबल मैं बना रहा हूँ इंटीजर में, जो कि है रोल नंबर। रोल नंबर। सही है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, पब्लिक में आ जाऊँगा। और यहाँ पे मैंने पब्लिक के अंदर क्या किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, जो कि आपका स्ट्रिंग लेगा नेम में, एन यानी फॉर नेम। एज इंटीजर में लेगा एज, फॉर एज। एंड इंटीजर में लेगा रोल नंबर, फॉर रोल नंबर। और हमने यहाँ पे इन्हें बराबर रख दिया, यानी कि नेम इज इक्वल टू एन, एज इज इक्वल टू एज। यहाँ तक क्लियर है खालिक जो मैं कर रहा हूँ? क्लियर है किया था ना। हाँ। हाँ ये किया था clear। तो ये हमने किया, तो इसके सिमिलर हमने किया था सुबह को, जो पीछे पीछे हमने देखा ये वाला कोड। ओके, यहाँ पे हमने ये पूरा जो काम किया है ना, वही सिमिलर काम किए। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे व्हीकल थी तो वहां पे एक दूसरा हाँ बंदा है। सही है। तो बस यही चीज है, कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब सेम है, चीजें थोड़ी डिफरेंट है। और इसे अगर मैं रन कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। सही है। तो मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट, मेरा है S1। ओके। और इसका नाम क्या रखते हैं हम, इसका नाम रखते हैं हम जुबैर। सही। इसकी एज हम रखते हैं 19। और इसका रोल नंबर अब लगा देते हैं 33099000। ओके, इसका रोल नंबर हो गया। सही है। एंड अच्छा, ये चीज याद रखना, ऑब्जेक्ट के एंडिंग में हम हमेशा यूज करते हैं क्या, सेमीकोलन। ओके। लाइक ऑब्जेक्ट आपका, जिस तरह से हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं ना यूजिंग अ डेटा टाइप, उसी तरह से स्टूडेंट क्लास आपका डेटा टाइप होता है, ऑब्जेक्ट आपका समझो वेरिएबल के नेम की तरह होता है। ओके, यहाँ तक हमने ये क्रिएट किया। और अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, डिस्प्ले कर देते हैं, टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। ओके। तो मैं सी आउट करूंगा, नेम है मेरे बच्चे का, वो बता दो, जो कि नेम के अंदर स्टोर है। देन उसकी एज बता दो, जो कि एज के अंदर स्टोर है। देन उसका, आप मुझे रोल नंबर बता दो, जो कि रोल नंबर में स्टोर है। सही, यहाँ तक क्लियर है खालिक? क्लियर है। सो जब मैं ना S1 डॉट डिस्प्ले करूंगा, तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन सामने आनी चाहिए, जुबैर, नाम जुबैर है, 19 उसका एज है, और रोल नंबर आना चाहिए। सो ये कंपाइल हो रहा है।
अरे ये क्या है, डेव सी प्लस प्लस मैंने तो डिलीट किया था ना। हाँ लेट मी चेक, काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा ये डिलीट हो चुका था शायद, और यहाँ पे हो सकता है ना चले। चल जा मेरे भाई। कंपाइल तो हो रहा है मेरे ख्याल से। कंपाइल नहीं हो रहा। चलो इसे मैं सेव करता हूँ और रीइंस्टॉल कर देता हूँ। तो हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। यहाँ से डेव सी प्लस प्लस हट चुका है, हट चुका है। अच्छा मैं डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, तब तक हम आगे की चीजें जरा देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल पे बाद में आ जाएंगे अपन। एक्चुअली मैंने इसे इंस्टॉल किया था बिकॉज ये बता नहीं रहा था कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, एरर क्या आ रहा है। बहरहाल तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बिल्कुल सिमिलर है आपके फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए की तरह। ओके, एग्जैक्टली वही चीज है, यू कैन से, बस वहां पे फंक्शन था, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। सही है। सो रीड कर लेते हैं, कहता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग means defining multiple constructors with different parameters in the same class। एक ही क्लास के अंदर आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाओगे और उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स या डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, तो आपके पास वो हो जाएगी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि वो मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं अलग से बनाऊंगा एरिया के हिसाब से उसकी एग्जांपल, और वहां पे हम बनाएंगे, मतलब वहां पे हम वर्किंग करेंगे। ओके, यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी हुई है लेंथ एंड विड्थ की। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक बना हुआ है और दूसरा इसने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर चल रहा है तो उसमें लेंथ वन आ जाएगी, विड्थ वन आ जाएगी। लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर चल रहा है तो उसमें आपके पास है ना यूजर डिफाइंड वैल्यूज दे आएंगी आपके पास। ओके, मतलब यूजर वैल्यूज देगा। यार एक एक क्वेश्चन है जी। कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है सब पैरामीटर्स हमने बनाए नहीं है, तो फिर इसमें वैल्यूज तो कैसे होगी? मतलब देखो, इसमें जैसे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वो पैरामीटर जो बनाए नहीं, जैसे हमने नीचे वाले में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में बनाया है वैल्यूज। तो यहाँ पे हम वैल्यूज खुद से दे देते हैं जो कि डिफॉल्ट रहती हैं डिफॉल्ट में, और ये हमारे हाथ में कौन हम सी वैल्यू दी default- है कोई भी है, यहाँ पे इसने वन पहले? दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे तुम्हारे हाथ में डिफॉल्ट में कोई वैल्यू दो या कोई वर्किंग करो या नहीं। ओके, लेकिन जाहिर बात है जब हम यूजर या प्रोग्रामर खुद से बना रहा है तो वो कोई ना कोई वर्किंग तो करेगा ना। लेकिन अगर वो कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले रहा, कोई पैरामीटर्स नहीं रख रहा, तो वो डिफॉल्ट है। लेकिन कोई पैरामीटर्स रख रहा है तो वो यूजर डिफाइन हो जाता है फिर, या पैरामीटराइज्ड हो जाता है। क्लियर है। यार तुम काम करो, वो चैट में मैसेज करो, वैसे भी मैं यहाँ पे देख ही रहा हूँ जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है। तो समझ गया। समझ गया। और ये भाईजान भी इंस्टॉल हो चुका है। चलो समझ गए, और यहाँ पे ये भी इंस्टॉल हो चुका है, तो वापस आ जाते हैं हम अपने डेव सी प्लस प्लस पे। उसी प्रोग्राम को ओपन करता हूँ मैं, डे 5 वाला। यही प्रोग्राम था अपना, ध्यान से देख लो, और इसे मैं रन कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये अब हमने जो कंस्ट्रक्टर यूजर यूज किया है, दैट इज यूजर डिफाइन या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। लेकिन मैं ना इसको थोड़ा डिफरेंट वे में भी कर सकता हूँ। डिफरेंट वे में करने से मुराद, मैं यार एक मिनट, इसको है ना, अब जैसे हमने पैरामीटराइज में किया ना, तो उसको डिफॉल्ट में करो। अगर तुम चाहते हो इसे मैं डिफॉल्ट करूँ ना, तो चलो इसकी मैं एक डिफॉल्ट भी कॉपी बना देता हूँ।
अभी मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिए और मैं कहता हूँ नेम मेरा बराबर है, क्या रखूं? कवि। नाम रख दिया मैंने कहा एज इसकी बराबर है 12, और इसका रोल नंबर जो है वो है वो है 3। ये इसका रोल नंबर है। सही है। अब देखो, ये आपके पास था पैरामीटराइज्ड। अब देखो अगर मैं अब कोई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यानी कि मैं S2 बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने कोई भी मतलब है ना आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए, तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन होगा, और स्टूडेंट 2 का नाम हो जाएगा कवि, एज हो जाएगी 12, रोल नंबर हो जाएगा जो गिवन है। ओके, सो लेट्स सी। S2 डॉट उसका डिस्प्ले कर दो, एंड दिस इज इट। और डिस्प्ले के एंडिंग में मैं चाहता हूँ ना 2 लाइन्स आए तो अच्छा लगेगा। सही है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, दिस इज द फर्क, दिस इज द डिफरेंस। तो फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है? हाँ यार, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। इसमें तो अच्छा, हमें इक्वल रखना एक पड़ मिनट रहा एक मिनट एक मिनट। लेकिन अगर मैं तीसरा स्टूडेंट बना रहा हूँ, सही है, S3 नाम मैंने रखा उसका, और S3 को भी मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, और S3 का नाम भी यही आएगा डिफॉल्ट वाला, बिकॉज मैंने कोई वैल्यूज ही नहीं दी। देख रहे हो? तो मतलब है। हाँ प्रॉब्लम मिल गई। प्रॉब्लम क्या है हाँ, खालिद? समझ गया। प्रॉब्लम ये है कि डिफॉल्ट में आप समझ गया डिफॉल्ट समझ वैल्यू तो आ गया। जाएगी, लेकिन डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट सेम ही नाम आ रहा होगा। ओके, और साथ ही साथ हेयर्स वन मोर थिंग, मैंने इस एग्जांपल में आपको फंक्शन ओवरलोडिंग भी करवा दी है। कैसे? दोनों सॉरी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी करवा दी है। दोनों कंस्ट्रक्टर्स में नाम से दोनों कंस्ट्रक्टर सेम है। सही है, मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हैं आपके पास एक ही क्लास के अंदर, और यही आपकी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है। ओके, सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मैंने यहाँ पे कर ली है। यहाँ पे यू कैन सी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपके पास 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं या 3 पैरामीटर्स हैं, और स्टूडेंट वाले मतलब डिफॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर में आपके पास कोई भी आर्ग्यूमेंट जाहिर बात है नहीं होता। तो जब मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए तब आपके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर रन हुआ था, ऐसा ही। सही। और जब मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। सही है? तो सही है। हम ये भी करते हैं, तीसरे बंदे को नाम दे देते हैं कुछ, खक्कर। सही है, इसके एज रख देते हैं 29, और इसका रोल नंबर रख देते हैं ऐसे ही, दिस इज हिज रोल नंबर। अब रन करते हैं। अब यहाँ पे आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे पैरामीटर्स दे दिए हैं। सही है खालिक? पैरामीटराइज तो चलेगा। हाँ, मैं समझ गया। और फंक्शन कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग फंक्शन के ओवरलोडिंग के सिमिलर ही है। सही है। अच्छा। यार अब एक काम करो, दोनों वो बनाओ। हाँ, दोनों पैरामीटराइज बनाओ। दोनों पैरामीटराइज बनाओ। डिफॉल्ट नहीं। सो दोनों पैरामीटराइज बनाएं। तो हम क्या करते हैं, दोनों पैरामीटराइज बनाएं। ये डिफॉल्ट को वो कर दो यार। कमेंट कर देते हैं, हटाना नहीं कर सकते। नहीं नहीं आपसे देखते नहीं, हैं ना तो हम दोनों को पैरामीटराइज कर रहे हैं इस तरीके से कि स्टूडेंट स्ट्रिंग रखो, इसका नाम बताओ आप, इसकी एज बताओ, बाकी हमें इसके। अच्छा, मैं दूसरा वैसे ही बना रहा हूँ, तो एक चीज और देख लो आप,
वो ये है कि मेरा मेन मकसद था जो इस प्रोग्राम को बनाने का, वो मैंने किया नहीं, बाकी आगे की चीजें मैंने करवा दी हैं बातों बातों में। मेरा मेन मकसद था ये 4 लाइन का कोड है ना, मैं इसे छोटा कर सकता हूँ। छोटा किस सेंस में? छोटा इस सेंस में कि देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सिंटेक्स चेंज कर रहा हूँ, वर्किंग सेम है। यहाँ पे मैंने क्या किया माने मैंने यहाँ पे सेमी एक मतलब कॉलन लगा दिया, सही है। और उसके बाद मैंने कहा नेम जो है हमारा ऊपर वाला, ये नेम है, ये एन के बराबर है। ओके, यानी कि इस एन में जो वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी इस नेम में। अच्छा, मैं स्क्रीन पे हाथ रख रहा हूँ, हालत है। इस स्ट्रिंग के अंदर, इस एन के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी, जो वैल्यू यूजर देगा, वो स्टोर हो जाएगी यहाँ पे इस नेम के अंदर, सही है। और जो वैल्यू इस ए जी डबल ई के अंदर स्टोर होगी, या जो वैल्यू यूजर देगा ए जी डबल ई की जगह पे, वो एज में स्टोर हो जाएगी, सही है। एंड दिस इज इट। फाइन, आई गेस सेमीकोलन आएगा यहाँ पे शायद। और रन करता हूँ, अगर कोई एरर नहीं आ रहा तो सही है। चलो, यहाँ तक सही है। और मैं क्या करता हूँ अभी है ना, इनको कमेंट करता हूँ। डिबग एक किया। एक मिनट के लिए मैंने कमेंट कर रहा हूँ, सही है। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट S4, सही है। और यहाँ पे कितने पैरामीटर्स हैं? 2 हैं, तो इसका नाम हम रखते हैं हारिस। अ, और इसकी एज हम रख देते हैं 27, सही है। और मैं S4 के लिए डिस्प्ले करूंगा। अच्छा, मुझे डिस्प्ले में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी, बिकॉज डिस्प्ले में आपके पास है ना रोल नंबर का होना लाजमी है। देखो, रोल नंबर का होना लाजमी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ रोल नंबर की, दैट इज 0। ओके, अगर कोई भी रोल नंबर नहीं किया दिया हुआ तो हम डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। अदरवाइज यहाँ पे रोल नंबर होना लाजमी है, तो गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ गार्बेज वैल्यू 0 आए या कुछ और आए, उससे बेहतर है एक गार्बेज वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ जाए। ओके, और अब मैं इसे रन करूंगा, सो यू वुड सी कि ये रन हो जाएगा। और हारिस स्टोर हो गया है नेम के अंदर, 27 स्टोर हो चुका है एज के अंदर। एंड यहाँ पे यू कैन सी कि ऊपर वाले में, इस वाले में जहाँ पे मेरा कर्सर है, उसमें भी सेम काम हो रहा है, और इस एक लाइन में भी सेम काम हो रहा है, बस थोड़ा मेथड डिफरेंट है। और मैं सेकंड वाले को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। इवन इफ आई वांट मैं सेकंड वाले में तीसरा आर्गुमेंट लगा सकता हूँ। ओके, लेकिन मैं इसमें अगर तीसरा आर्गुमेंट लगाऊंगा तो मुझे इसे कमेंट करके फिर चलाना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो लेट मी शो यू कि अगर मैं यहाँ पे ए रोल नंबर भी लगा दूं, ओके, और यहाँ पे भी मैं पैरामीटर्स में भी रोल नंबर लगा दूं, सही है। और इसके साथ अगर मैं अब रन करूं तो मुझे यहाँ पे रोल नंबर भी लगाना पड़ेगा। ओके, और यू कैन सी, अब यू कैन सी कि आपके पास वही सेम पर्पस सर्व हो रहा है इस सिंगल लाइन से, जो कि पीछे पिछली बार इस कमेंटेड 4 लाइंस में हो रहा था, वो अब एक ही लाइन में सर्व हो रहा है पर्पस। ये समझ में आया खालिक? मतलब थोड़ा डिफरेंट मेथड है एक ही काम करने का। आया तो सही, पर किया क्या? किया कुछ नहीं है। अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूं, वैसे भी मैंने नाम सही सेम रखे हुए हैं। यहाँ पे हम स्ट्रिंग एन बना रहे थे, इंट एजी बना रहे थे, और रोल नंबर बना रहे थे। यहाँ पे भी हमने वही काम किया, बस ऊपर वाली जगह पे हमने, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे हमने बॉडी को ओपन किया था। बॉडी के अंदर हमने असाइनमेंट्स की थी। लेकिन यहाँ पे हमने बॉडी को ओपन नहीं किया, एक दूसरा तरीका यूज किया, जहाँ पे हमने देखा कि कोलन लगाने के बाद वो वेरिएबल जिसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करनी है वो लिखेंगे, देन ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर वो वेरिएबल होगा जो कि आपने यूजर से लिया है यहाँ पे। ओके, यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी आपने पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स लिए ना, वो ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास आ रहे हैं। ओके, सो ये वाली स्टेटमेंट बराबर है इस वाली स्टेटमेंट के, ये वाली स्टेटमेंट बराबर है इस वाली स्टेटमेंट के,
सही है खालिक? सही है। यही मतलब मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है, और वर्किंग हमारी वही सेम है। अब तुम्हारा ये सवाल था, आप पीछे जाते हैं आपके सवाल में, कि हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर, दो आर्ग्यूमेंट्स हो यहाँ पे। तो उसी जगह पे चले जाते हैं अपन, कि दो आर्ग्यूमेंट्स हो। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊं तो एरर आएगा? अच्छा, सेमीकोलन लगाने पे भी एरर नहीं आ रहा। आई वॉज कंफ्यूज कि यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए या नहीं, लेकिन होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, सो वी फाउंड वन मोर थिंग, लाइक इज in your hand to give semi terminator or not here. Okay, क्लियर है? चलो यहाँ पे हम आ जाते हैं, पीछे पीछे आ जाते हैं अपन। अब देखो, ऊपर वाले दो पैरामीटराइज फंक्शंस हैं। ये वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये वाला आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और दूसरा ये वाला डिफॉल्ट है। सही है? अब देखो, यहाँ पे जब हमने तीन आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, तब आपके पास ये पहला वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चल रहा है। जब हमने दो आर्ग्यूमेंट्स दिए, यानी कि यहाँ पे जब हमने दो आर्ग्यूमेंट्स दिए, तब आपके पास ये सेकंड वाला पैरामीटराइज फंक्शन चलेगा, जिसे हमने एक लाइन में लिखा है। और जब हम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे, तब आपके पास ये वाला डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। एंड दिस इज फंक्शन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, एंड विद दिस ये मीटिंग होती है ओवर आपकी। सही है खालिक? सही है, सही है। गुड है।